वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा लाइट से होगा, प्रकाश से होगा। और ये जो प्रकाश है ये भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। मतलब जो ये लाइट है ये भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अगर इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम एक मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सबको पता है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिनको छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिनको छत तक जाना है। तुम्हारी मंजिल तो आसमान है, तुम्हारी मंजिल तो आसमान है। सीढ़ियां तुम्हें खुद बनानी है, सीढ़ियां तुम्हें खुद बनानी है। इन्हीं शब्दों के साथ आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो लाइट, पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो लाइट का होगा। दूसरा टॉपिक होगा प्रकाश के गुण। मतलब प्रकाश के गुण क्या होते हैं। जैसे मनुष्य के कुछ ना कुछ क्वालिटीज होते हैं, हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ गुण होते हैं, हर एक जीव जंतु के कुछ ना कुछ क्वालिटीज होते हैं। सेम उसी प्रकार प्रकाश के भी कुछ ना कुछ गुण होते हैं। और इसमें एक चीज, अगला जो टॉपिक होगा वो तुम्हारा होगा प्रकाश का परावर्तन। मतलब कि परावर्तन का मतलब है कभी कभी हम लोग क्या कीजिए, धूप में बैठते हैं और हमारे हाथ में शीशा हो जो जिसका प्रयोग हम पर्दे करते हैं या घड़ी लगाए होते हैं, जब वहां पर क्या करते हैं भैया चमकता, मतलब कि धूप में ले जाते हैं तो वह वो दूसरी जगह उस प्रकाश को किसी दूसरे पृष्ठ पर उसी माध्यम में क्या कर देते हैं, ले जाते हैं, दूसरे पृष्ठ पर दिखाते हैं। वही क्रिया ही प्रकाश का परावर्तन होती है। अगले की अगर बात किया जाए, जब प्रकाश का परावर्तन होगा, जब प्रकाश का परावर्तन होगा तो उससे कुछ ना कुछ उसके नियम बनते हैं। परावर्तन के नियम के अंतर्गत बताए गए हैं। जो परावर्तन है, परावर्तन के नियम के बारे में बताए गए हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक बताया गया भैया प्रकाश बताया गया। दूसरा टॉपिक प्रकाश के गुण। तीसरा प्रकाश का परावर्तन। चौथा जो है परावर्तन के नियम। तो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं भैया प्रकाश से। प्रकाश से सबसे पहला टॉपिक होगा प्रकाश कहते किसे हैं। व्हाट इज द लाइट, प्रकाश क्या है। तो जैसा कि हमें बताया गया, जो प्रकाश होती है एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, और जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। और प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या हमें स्वयं नहीं दिखाई देती है। तो सबसे पहले अगर हम प्रकाश की बात करें, प्रकाश किसे कहते हैं, तो हेडिंग सबसे पहली हमारी होगी वो होगी प्रकाश से। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश। तो प्रकाश की अगर बात किया जाए तो लिखेंगे भैया प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों को संवेदित करती है, संवेदित तो प्रकाश एक प्रकार की हमारी ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, जो हमारी आंखों को क्या करती है भैया, संवेदित करती है, दिखाती है, मतलब कि प्रदर्शित करती है, संवेदना प्रदान करती है किसी भी चीज को देखने के लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो क्या चीज, जो आंख है, इस आंखों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक होगा, चैप्टर होगा, पूरा चैप्टर ही आंखों के बारे में पढ़ाया जाएगा। वहां पर तुम्हें मानव नेत्र बताया जाएगा उसके बारे में। तो प्रकाश एक प्रकार की हमारी क्या होती है भैया, ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। अगला दूसरा टॉपिक हमने बताया था क्या चीज भैया, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रकाश के जो गुण हैं कहते किसे हैं, इन गुणों के को कहते किसे हैं। प्रकाश जैसे मनुष्य के बहुत सारे क्वालिटीज होते हैं, मनुष्य के बहुत सारे क्वालिटीज होते हैं, उसी प्रकार लाइट के बहुत सारे गुण होते हैं। पहला जो गुण होता है प्रकाश का, प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देता है,
यह जिस वस्तु पे पड़ता है वह वस्तु दिखाई देता है। एकदम दिमाग में याद रखो भैया, प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देती है, प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देती है, यह जिस वस्तु पे पड़ती है वह वस्तु हमें दिखाई देती है। मतलब कि पहला जो गुण है वो होगा प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देती, नहीं दिखाई देती है। यह जिस वस्तु पे पड़ती है, यह जिस वस्तु पर पड़ती है वह वस्तु हमें दिखाई देती है, वह वस्तु हमें दिखाई देती है। और दूसरा गुणों की अगर बात करें, प्रकाश का जो दूसरा गुण है, इसकी दूसरी क्वालिटीज क्या है प्रकाश की? प्रकाश की सेकंड नंबर की जो क्वालिटीज हैं, ये कौन से गुण होते हैं? दूसरी क्वालिटीज क्या प्रदर्शित करती है? तो प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है, या निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है, वो 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। मतलब कि अगर इसके सेंटीमीटर प्रति की बात किया जाए, सेंटीमीटर प्रति सेकंड की बात किया जाए, 100 से और मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब कि यह हो जाएगा भैया 3 गुणे 10 की घात 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। मतलब कि दूसरा गुण जो है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। सेकेंड या 3 गुणे 10 की घात 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होती है। तीसरे गुणों की बात करें, प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करती है, प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करती है। और चौथे पॉइंट की अगर बात करें, प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन होता है, प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन होता है। पांचवें पॉइंट की अगर बात किया जाए, प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। तो प्रकाश जो है हमने बताया, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की हमारी ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। प्रकाश के कुछ न कुछ गुण होते हैं। पहले गुणों के बारे में बताया गया, प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देती है, यह जिस वस्तु पे पड़ती है वह वस्तु हमें दिखाई देती है। जैसे तुम्हें बताया गया भैया, रात में जब अंधेरा हो जाता है, कोई भी चीजें हमें दिखाई ना दें, जब हम उसके ऊपर टार्च मार फोकस करते हैं तो वहां पर जो सामने वस्तु होती है वो दिखाई देती है। अगले पॉइंट की बात किया जाए, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होगी, अथवा 3 गुणे 10 की घात 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होगी। अगला
तीसरा पॉइंट जो है, प्रकाश जो होगा वो सीधी रेखाओं में गमन करेगा। कहीं कहीं पर बदलाव बताते हैं, प्रकाश जो है वो चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। तो प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा, ये तो हो गया प्रकाश, प्रकाश के गुण, ये हमारा पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, प्रकाश के गुण हो गया। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, जो तीसरा पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट होगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अब ये प्रकाश का परावर्तन क्या चीज होते हैं, सबसे पहले अगर हम जाने, मान लेते हैं भैया ये कोई चिकना तल या पॉलिशदार तल है। मान लेते हैं कोई चिकना या पॉलिशदार तल है, इसको एक प्रकार का हम दर्पण मान लेते हैं, मिरर मान लेते हैं। समतल दर्पण पर डे हम अपने घरों में यूज करते हैं। तो जब मानते हैं इस पर कोई प्रकाश की किरण पड़ेगी, जब कोई प्रकाश की किरण इस चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ती है, तो इसका जो अधिकांश भाग होता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जो कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ती है, उसका जो अधिकांश भाग होता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जिस माध्यम से आया है, चाहे वो सघन माध्यम से आए, सघन माध्यम से आएगा, विरल माध्यम से आया है तो विरल माध्यम में जाएगा। तो मतलब कि उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस प्रकार की जो क्रिया होती है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। मतलब कि प्रकाश के परावर्तनों की यदि हम परिभाषाओं की बात करें, तो यहां पर हम लिखेंगे परिभाषा, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ती है, तल पर पड़ती है, तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, वापस लौट जाता है। इस प्रकार की क्रिया को, इस प्रकार की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो भैया यहां पर बताया गया तुम्हें, जैसा कि प्रकाश का परावर्तन किसे है, मतलब कि ये जो किरण आ रही है, आने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। मतलब जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ेगी, उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं प्रकाश का परावर्तन कहलाती हैं। जैसे ये जो किरण आ रही है, ये आने वाली किरण को हम आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण। जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण। और यहां पर मान लेते हैं ये जो बिंदु है, इस आपतन बिंदु पर एक हम अभिलंब खींच देते हैं। खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, इसको मानते हैं अभिलंब है।
आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये ला है भैया, तीनों एक ही तल पर होते हैं। अब बात करते हैं अगला जो टॉपिक होगा, परावर्तन। परावर्तन के नियम। अभी बताया गया था, मान लेते हैं भैया यहां पर कोई चिकना या पॉलिशदार तल है, जैसे कि तुम्हें भी प्रकाश के परावर्तन में बताया गया था। मानते हैं चिकना या कोई पॉलिशदार तल है, इस पर जो किरण आ रही है, इस किरण का नाम होता है आपतित किरण। और जब इस पर पॉलिशदार तल पर ये टकराएगी तो उसी माध्यम में जब वो वापस जाएगी तो इसका नाम होता है परावर्तित किरण, मतलब ये आने वाली किरण है, इसे बोलते हैं आपतित। आना मतलब आ रही है तो मतलब आपतित, पुनः परावर्तन हो रहा है, परावर्तित। दिमाग में याद होना चाहिए एकदम, आपतित, आपतित किरण ये परावर्तित हो रही है, मतलब ये लिखेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। जहां पे ये दोनों किरणें आपस में मिलती हैं उस पर एक बिंदु बनता है, उस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, इस आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब होगा, तीनों एक ही तल पर होते हैं। परावर्तन की अगर बात करें, लिखेंगे परावर्तन के दो नियम हैं, परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम की अगर हम बात करें तो इस पहले नियम में आपतित किरण, क्या लिखेंगे भैया, आपतित, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, रहेगा भैया यहां पर आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरे नियम की बात किया जाए, अब इस आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है, इस कोण का नाम होता है आपतन कोण, आपतन कोण। और इस अभिलंब और परावर्तित किरण का के बीच जो कोण बनता है इसे बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण।
तो यहां पर ध्यान देना भैया, जब भी कोई भी एंगल बनता है, यदि उसके बीचों बीच में कोई अभिलंब खींचा गया है तो उस कोण को वह दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। ये मैथ के नियम से होता है कि मैथ में यह बताया जाता है, यदि किसी एंगल को, किसी कोण को, यदि उनके मध्य कोई अभिलंब खींचा गया है तो उस कोण को वह दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो इसका मतलब हुआ आपतन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये तो हमारा टॉपिक था। क्या चाहिए भैया, हमने बोला था 4 टॉपिक। पहला हमने बताया था लाइट, लाइट किसे कहते हैं, तो लाइट के बारे में जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। लाइट प्रकाश किसे कहते हैं, मतलब कि प्रकाश एक प्रकार की हमारी ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश के कुछ ना कुछ गुण होते हैं। पहला गुणों के बारे में बताया गया, प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देता है, यह जिस वस्तु पे पड़ता है वह वस्तु में दिखाई देती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगले की अगर बात किया जाए, प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन होते हैं। अगला, प्रकाश का जो है, प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करते हैं। अगले की अगर बात किया जाए, जो प्रकाश है, प्रकाश जो है 39 की जो प्रकाश की जो चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बताई गई 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला जो पॉइंट तुम्हें बताया गया है वो प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके बाद प्रकाश का परावर्तन बताया गया भैया। परावर्तन कहते किसे हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ती है, उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आया होगा, चाहे वो सघन माध्यम होगा या तो विरल माध्यम होगा, तो जिस माध्यम से आया होगा उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इस प्रकार की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। बस आज का टॉपिक इतना ही। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या, किसे कहते हैं, प्रतिबिंब के प्रकार क्या हैं, प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होते हैं। इसके बाद बात आएगी हमारे गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। बस आप लोग हमेशा इस हमारे एजुकेशन कोचिंग क्लासेस से जुड़े रहें, लास्ट तक बने रहें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।